अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम मगर सीरियस क्राइम के बारे में जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्बेजलमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों इख्तलास, गबन। आसान वर्डिंग में आप कह सकते हैं बदउनवानी करना यानी हेरा फेरी करना। एम्बेजलमेंट दोस्तों एक मालियाती जुर्म है जिसमें कोई शख्स वो रकम या जायदाद जो उसके सपुर्द की गई हो चुपके से ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। Embezzlement is the act of secretly taking money or property that has been trusted to someone, usually in a job or official position. Embezzlement मतलब इख्तलास, गबन यानी खुफिया तौर पर रकम या जायदाद का नाजायज़ इस्तेमाल करना। ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द एक्ट कहते हैं दोस्तों अमल को, काम को। ये एक नाउन है। ऑफ सीक्रेटली टेकिंग, ऑफ मतलब का, सीक्रेटली इसका मतलब होता है दोस्तों खुफिया तौर पर, टेकिंग मतलब लेना या लेने का। ऑफ सीक्रेटली टेकिंग यानी खुफिया तौर पर लेने का, छुपकर हासिल करने का। मनी यानी पैसा, और या प्रॉपर्टी या जायदाद। मनी दोस्तों एक नाउन है और एक कंजक्शन है, प्रॉपर्टी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है जायदाद। दैट मतलब जो, हैज़ बिन ट्रस्टेड इसका मतलब होता है दोस्तों जिस पर एतमाद किया गया हो या जो सौंपी गई हो। ये एक पैसिव वर्ब है। दैट हैज़ बिन ट्रस्टेड यानी जिस पर एतमाद किया गया हो या जो सौंपी गई हो। ये एक पैसिव वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। टू समवन यानी किसी शख्स को, किसी फर्द को। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। यूजुअली आमतौर पर या अमूमन ये एक एडवर्ब है। इन मतलब में, अ जॉब मतलब मुलाजमत में, और या ऑफिशियल पोजीशन, ऑफिशियल मतलब सरकारी। पोजीशन कहते हैं दोस्तों ओहदे को। ऑफिशियल पोजीशन यानी सरकारी ओहदे में। इन अ जॉब और ऑफिशियल पोजीशन यानी मुलाजमत या सरकारी ओहदे में। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एम्बेजलमेंट is the act of secretly taking money or property that has been trusted to someone, usually in a job or official position. यानी इख्तलास वो अमल है जिसमें कोई शख्स खुफिया तौर पर पैसा या जायदाद ले लेता है जो उसे एतमाद के साथ सौंपी गई हो, अमूमन मुलाजमत या सरकारी ओहदे में। It is a type of financial fraud and is considered a serious crime. इट इज़ मतलब ये है या होता है। इट एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है। इट यानी एम्बेजलमेंट को शो कर रहा है। टाइप मतलब एक किस्म, टाइप कहते हैं किस्म को, नौयत को। ये एक नाउन है। ऑफ मतलब की, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी माली धोखाधड़ी की। फ्रॉड कहते हैं धोखाधड़ी को, फाइनेंशियल मतलब माली। ये एक नाउन फ्रेज है। एंड और इज कंसिडर्ड मतलब समझा जाता है। इज कंसिडर्ड मतलब समझा जाना। एंड एक कंजक्शन है। इज कंसिडर्ड दोस्तों एक पैसिव वर्ब है। अ सीरियस मतलब एक संगीन। क्राइम कहते हैं जुर्म को। सीरियस दोस्तों एक एडजेक्टिव है, जुर्म एक नाउन है। It is a type of financial fraud and is considered a serious crime. ये माली धोखाधड़ी की एक किस्म है और इसे एक संगीन जुर्म समझा जाता है। For example, if a company employee takes money from the business account for personal use without, for example, मिसाल के तौर पर, इफ़ मतलब अगर, अ कंपनी एम्प्लॉय यानी एक कंपनी का मुलाजिम, एक कंपनी का कारकुन। अगर इफ़ दोस्तों एक कंजक्शन है। अ कंपनी एम्प्लॉय ये एक नाउन फ्रेज है यानी इदारे का कारकुन। टेक्स मतलब लेता है, ये एक वर्ब है। मनी यानी पैसा, ये एक नाउन है। फ्रॉम मतलब से। द बिजनेस अकाउंट यानी कारोबारी अकाउंट से, तिजारती अकाउंट से आप कह सकते हैं। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फॉर मतलब के लिए, पर्सनल यूज़ यानी ज़ाती इस्तेमाल के लिए। फॉर दोस्तों एक प्रपोजिशन है। पर्सनल यूज़ इसका मतलब होता है ज़ाती इस्तेमाल। पर्सनल मतलब ज़ाती, यूज़ कहते हैं इस्तेमाल करना। फॉर पर्सनल यूज़ यानी ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ये भी एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। विदाउट मतलब के बगैर। परमिशन यानी इजाज़त के बगैर। परमिशन कहते हैं इजाज़त को। दैट इज़ एम्बेजलमेंट। दैट इज़ मतलब तो ये है। एम्बेजलमेंट मतलब गबन या इख्तलास। दैट इज एम्बेजलमेंट ये एक वर्ब फ्रेज है यानी इसे ही इख्तलास कहा जाता है, गबन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी एम्प्लॉय टेक्स मनी फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट फॉर पर्सनल यूज विदाउट परमिशन, दैट इज एम्बेजलमेंट। मिसाल के तौर पर, अगर किसी कंपनी का मुलाजिम कारोबारी अकाउंट से ज़ाती इस्तेमाल के लिए बगैर इजाज़त पैसा लेता है तो इसे क्या कहते हैं, गबन कहते हैं, इख्तलास कहते हैं। इट ब्रेक्स ट्रस्ट and can cause major losses to businesses, charities और governments. It मतलब ये एक प्रोनाउन है। breaks मतलब तोड़ता है, ये एक वर्ब है। ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को, ये भी एक नाउन है।
एंड और ये कंजक्शन है, कैन कॉज पैदा कर सकता है, वजह बन सकता है, सबब बन सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है, कॉज दोस्तों एक वर्ब है। मेजर लॉसेस, मेजर कहते हैं बड़े, यानी जो बहुत बड़ा हो। लॉसेस कहते हैं नुकसान को, मेजर लॉसेस यानी बड़े नुकसान का, बहुत बड़े खसारे का, ये एक नाउन फ्रेज है। टू बिजनेसेस यानी कारोबारों को, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है यानी तजारती इदारों को, कंपनीज को। चैरिटीज़, चैरिटीज़ कहते हैं दोस्तों फलाही इदारों को, यानी इमदादी जो कि इमदाद करते हैं लोगों की मदद करते हैं। चैरिटीज़ ये एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है गवर्नमेंट्स यानी हुकूमत को, ये भी एक नाउन प्लूरल है। It breaks trust and can cause major losses to businesses, charities और governments। ये एतमाद को तोड़ देता है और कारोबारों, फलाही इदारों या हुकूमतों को बड़े नुकसान पहुंचा सकता है। Embezzlement often goes unnoticed for a long time because it is done carefully and in secret। Embezzlement यानी इख्तलास, हेरा फेरी, गबन, बदउनवानी। Often अक्सर, ये एक एडवर्ब है। Goes unnoticed इसका मतलब होता है दोस्तों नज़र से ओझल रहता है। Goes मतलब आप कह सकते हैं रहता है। Unnoticed इसका मतलब होता है दोस्तों दूर रहना, यानी और गोज अननोटिस्ड पता ना, किसी चीज़ का पता ना चलना, नज़र से ओझल रहना। फॉर लॉन्ग टाइम यानी लंबे अरसे तक, लंबे अरसे के लिए। गोज अननोटिस्ड ये एक वर्ड फ्रेज है पैसिव में। फॉर लॉन्ग टाइम ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है दोस्तों तवील वक्त तक, लंबे अरसे तक, लंबे अरसे के लिए। बिकॉज क्योंकि ये कंजक्शन है। इट इज़ डन मतलब ये किया जाता है या अंजाम दिया जाता है, ये एक पैसिव वॉइस है। केयरफुली एहतियात से यानी एहतियाती तौर पर, होशियारी से, एक एडवर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। इन सीक्रेट यानी खुफिया तौर पर, छुप कर, ये एक दोस्तों हमारे पास एंड एक कंजक्शन है, इन एक प्रपोजिशन है। सीक्रेट दोस्तों एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुफिया या राज। एम्बेजलमेंट ऑफन गोज अननोटिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट इज़ डन केयरफुली एंड इन सीक्रेट। इख्तलास यानी गबन अक्सर लंबे अरसे तक नज़र से ओझल रहता है क्योंकि ये बहुत एहतियात और खुफिया तौर से तरीके से किया जाता है। Preventing it requires strong financial checks and honest leadership। Preventing it मतलब इससे बचने के लिए, इससे बचना। Preventing it एक आप कह सकते हैं gerund phrase है यानी ing फॉर्म के साथ। Preventing मतलब बचना या बचने के लिए, it मतलब इसे या इसे रोकने के लिए। Requires मतलब ज़रूरत होती है, दरकार होना, ज़रूरत होना, ये एक वर्ब है। Strong मतलब मजबूत, ये एक एडजेक्टिव है। Financial checks इसका मतलब होता है दोस्तों मालियाती निगरानी की, यानी माली निगरानी की, सॉरी। फाइनेंशियल मतलब माली, चेक्स कहते हैं निगरानी को यानी जायजा लेना बार बार। एंड और ऑनेस्ट लीडरशिप, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, लीडरशिप कहते हैं क़यादत को यानी ईमानदार क़यादत की। ऑनेस्ट लीडरशिप ये एक नाउन फ्रेज है। Preventing it requires strong financial checks and honest leadership यानी इससे बचने के लिए सख्त मालियाती निगरानी और ईमानदार क़यादत की ज़रूरत होती है। Embezzlement not only harms organizations but also damages reputations and can lead to legal punishment and jail time। Embezzlement यानी इख्तलास, गबन, चोरी, एक नाउन है। Not only ना सिर्फ, not only दोस्तों एक कंजक्शन के तौर पर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। हार्म्स मतलब नुकसान पहुँचाता है ऑर्गेनाइजेशंस, इदारों को। हार्म्स एक वर्ब है, ऑर्गेनाइजेशंस एक नाउन प्लूरल है। बट बल्कि, आल्सो भी। डैमेजेस रेपुटेशंस यानी शोहरत को भी नुकसान पहुंचाता है। डैमेज रेपुटेशंस कहते हैं दोस्तों साख को, शोहरत को, यानी शोहरत को भी मुतासिर करता है, ये एक वर्ड फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। कैन लीड टू यानी ले जा सकता है, वजह बन सकता है, सबब बन सकता है। लीगल पनिशमेंट यानी कानूनी सज़ाओं तक, यानी कानूनी सज़ाओं तक ले जा सकता है। लीगल पनिशमेंट दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। एंड जेल टाइम इसका मतलब होता है दोस्तों कैद तक, यानी आप कह सकते हैं सज़ा तक, इसका मतलब ये एक नाउन फ्रेज है। एम्बेजलमेंट नॉट ओनली हार्म्स ऑर्गेनाइजेशंस, इख्तलास इदारों को नुकसान देता है, ना सिर्फ इदारों को नुकसान देता है बट आल्सो डैमेजेस रेपुटेशंस, बल्कि शोहरत को भी ख़राब करता है, मुतासिर करता है। एंड कैन लीड टू लीगल पनिशमेंट एंड जेल टाइम और किसी को कानूनी सज़ा और कैद की तरफ भी ले जा सकता है।
दोस्तों एम्बेजलमेंट सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ये एतमाद की भी चोरी होती है। एक ईमानदार इंसान वही होता है जो अमानत का हक अदा करे, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा। दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करने का मकसद है कि आपकी वोकेबलरी, आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और आपकी लाइफ अवेयरनेस हो सके। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।